खबर गोरखपुर से है, जहां निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई शासन सत्ता के दबाव में की जा रही है। एडवोकेट रविंद्र निषाद ने बताया कि उन्होंने 2009 में निषाद आर्मी का कार्यालय खोला था। उस समय उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं था, लेकिन 2012 में पार्षद का चुनाव जीतने के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। एडवोकेट रविंद्र निषाद ने बताया कि उन्होंने 2017 में एक मंदिर बनवाया था, जिसमें स्टोव चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि वह पार्षद होने के नाते स्टोव चोरी नहीं कर सकते। यह एक राजनीतिक मुकदमा है। एडवोकेट रविंद्र निषाद ने बताया कि 2021 में उनके भांजे और भतीजे के बीच झगड़े के मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि वह शहर में ही नहीं थे। इसके अलावा उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई। एडवोकेट रविंद्र निषाद ने बताया कि उनके कार्यालय को 4 अप्रैल को सीज कर दिया गया। उन्होंने मांग की है कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं उनकी जांच कराई जाए। यदि वह गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एडवोकेट रविंद्र निषाद ने बताया कि अधिवक्ता समाज भी उनके साथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई शासन सत्ता के दबाव में की जा रही है। एडवोकेट रविंद्र निषाद ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा यदि वह गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन यदि वह सही है तो उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए। जो पीछे देख रहे हैं निषाद आर्मी का कार्यालय है। इस कार्यालय से हम लोग समाज सेवा करते हैं। 2009 में यह कार्यालय बना है। 2009 में कार्यालय बना है। 2009 में हम लोग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। 2012 में मैं चुनाव लड़ा, पार्षदी का निर्दल चुनाव लड़ा और सबसे अधिक वोट पा करके यहाँ पर चुनाव जीता। उसी समय से शासन और प्रशासन को पता नहीं क्या मंशा है कि सरकार के दबाव में काम करते हुए हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख करके आई। 2017 में एक यहाँ पे मंदिर मैं बनवाया था, जिसमें वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, शनि भगवान का मंदिर है। उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी स्टोव चोरी का। उस समय मैं वर्तमान में पार्षद था और स्टोव चोरी का मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब आप ही बताइए कि मैं पार्षद हूँ और स्टोव चोरी का मुकदमा, यह क्या रियल मुकदमा होगा? यह तो राजनीतिक मुकदमा ही है। और इस 2021 में कुछ परिवार के मामले में हमारे भांजे और हमारे भतीजे से झगड़ा होता है और मैं शहर से बाहर लखनऊ रहता हूँ। उसमें मुझको नेम्ड करके 120 मुलजिम बना करके और मेरे खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 2017 का मंदिर बनवाने का मामला और मेरे पारिवारिक मामले को लेकर के गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती है। और उसके बाद 1.5 साल के लगभग हो गया, ना कोई NCR है ना कोई कुछ है। और इस समय जो हमारा कार्यालय है, इससे समाज सेवा हम करते हैं, उस कार्यालय को भी प्रशासन किस दबाव में सीज कर दिया। और मेरे खिलाफ जो भी मुकदमा है, जो भी जैसे भी है, अगर आपराधिक मुकदमा है जो भी है, तो कम से कम उसके बारे में जांच तो करवा ली जाए। हमारी बात जब आती है, भाई हम शासन सत्ता में नहीं हैं, हमारी बात आती है तो हमारे लिए, हम निषाद समाज से हैं तो हमारे लिए कोई जांच नहीं है, कोई पड़ताल नहीं है और सीधा केवल झूठी कार्रवाई की जाती है। अगर सही मामला हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, हमको फांसी पे चढ़ा दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है।